अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। आज हम बात करेंगे वो लोग जो छालिया गुटखा वगैरह खाते हैं, उनका मुंह खुलना मुंह में बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है बीमारी, ये क्यों होती है और इसका क्या इलाज किया जा सकता है। तो अमूमन वो लोग जो कि ख़ास तौर पे अंदरून बलूचिस्तान या फिर अंदरून सिंध से आते हैं, जो लोग छालिया या गुटखा खाने के शौकीन होते हैं, ख़ास तौर पे अंदरून बलूचिस्तान से लोग आते हैं। ठीक है, और अंदरूनी सिंध इतनी चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन कराची के अंदर अगर चला जाए या फिर बलूचिस्तान की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे लोग अमूमन लोगों को एक आदत होती है कि लोग गुटखा खाते हैं। स्पेसिफिकली अगर एरियाज़ की बात की जाए तो जो लियारी है और उसके जो आसपास के एरियाज़ हैं, उन सब में ये आदत बड़ी कॉमन पाई जाती है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। हम अमूमन समझा के एक चीज़ समझ जाते हैं कि भाई देखें, दिस इज़ नॉट गुड, ये नहीं करना चाहिए। छालिया गुटखा मुंह का कैंसर कॉज करता है, ये बारे में तो तकरीबन सब लोगों को पता है। पर इसके बारे में जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि एक और बीमारी करवाता है जिसको कहते हैं सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर जो आपके जबड़े होते हैं, ठीक है, ये देखने नरम होते हैं, ठीक है, इनमें लचीला होता है। जब आप मुंह खोलते हैं तो इनमें इलास्टिसिटी होती है, यानी इनमें लचक होती है, जो कि आपको मुंह खोलने में मदद करती है। वो लोग जो छालिया और गुटखा रखाते हैं, और ख़ास तौर पे अमूमन लोग जो है छालिया और गुटखा काफ़ी टाइम तक मुंह के अंदर रखते हैं, इन लोगों में तो ख़ास तौर पे इनमें क्या होता है कि जो ये लचक होती है ये चली जाती है, यहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इनका जो मुंह खुलने की सलाहियत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता पहले 3 उंगलियाँ, फिर 2 उंगलियाँ, और करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि इनका मुंह इतना सा खुलना स्टार्ट हो जाता है। और ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि मैं आपको बताऊँ, इसका अगर सही मायनों में इलाज देखा जाए ना, तो इसका कोई इलाज भी मौजूद नहीं है कि कहा जाए कि भाई इसका इलाज हो जाएगा, क्या मुंह खुलना पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा दोबारा से, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देते हैं, ओरल हाइजीन अच्छी कर सकते हैं, आपको जो है वो पुश का कहा जाएगा, माउथ वॉश दिए जाएंगे, और समटाइम्स एक ऑपरेशन होता है, वो भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वो भी ऑपरेशन बहुत कम किया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट इज़ के वो लोग जिनके साथ ये मसला हो जाता है वो आलमोस्ट परमानेंट होता है, या सादा ज़ुबान में जिनका मुंह खोलना बंद हो जाता है छालिया गुटखा की वजह से, वो एक किस्म का मुस्तकिल होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि आपका कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली मुंह ठीक हो जाए और मुंह दोबारा चलना स्टार्ट हो जाए। तो अगर किसी के साथ ये मसला मसाइल हो गया है तो उसको सिर्फ ये होता है कि हम एक्सरसाइजेस देते हैं कि आप मुंह के हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, छालिया गुटखा छोड़ दें, और इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म में पड़ता है। जो मुंह की एक्सरसाइज हम बताते हैं वो भी 6 महीने 7 महीने के बाद उनका जाके कुछ असर या फ़ायदे नज़र आते हैं। अलबत्ता इसका अगर मैं सादा ज़ुबान में कहूँ तो इसका बज़ाहिर कोई ख़ास इलाज मौजूद नहीं है, और ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, और पिछले 1 महीने में मैं इस तरह के 3 मरीज़ देख चुका हूँ। और आपकी इमेजिनेशन होगी कि जब आपका मुंह ही नहीं खुलता तो आप खाना कैसे खाएंगे, तो उसके बाद जो कमज़ोरी स्टार्ट हो जाती है और मसले मसाइल स्टार्ट होते हैं, तो वो तो आप उस बारे में तो छोड़ ही देना। या फिर अगर कैंसर की तरफ चला जाए तो वो तो बात अलग है। ये सबसे कम नुकसान है इसका, छालिया गुटखे का सबसे कम नुकसान भी ये है कि आपका मुंह खुलना बंद हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपको इसका एक्सट्रीम या फिर सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हो तो आप किस तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ खुद भी और दूसरों को भी तलकीन करेंगे जो है वो छालिया गुटखा अवॉइड करें, एंड दिन में 2 बार एटलीस्ट ब्रश करें, एक बार सोने से पहले और एक बार सुबह उठ के। तो इंशाल्लाह ताला कुछ फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। और अगर नहीं भी आप छालिया गुटखा आप नहीं भी खाते तो भी आपको 2 बार दिन में ब्रश करना जो है वो एक किस्म की हमारी गाइडलाइंस है कि हम हमेशा कहते हैं मरीज़ को कि आप एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करें। तो इससे ये होता है कि आपकी जो ओरल हाइजीन अच्छी रहती है, मसूड़े जो है वो सेहतमंद रहते हैं, और आपका मुंह की जो हाइजीन है, दांत हैं, कीड़ा नहीं लगता है, सारी मसाइल जो है उनसे आप बचे रहते हैं। तो आई थिंक सो छोटी सी जो टॉक है मेरी आपके लिए थोड़ी बहुत फ़ायदेमंद हुई होगी, एंड आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।